नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। ठीक प्राण प्रतिष्ठा के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटी मार ली है। जी हाँ, कल तक जो मोदी के विरोध में खड़े थे, कह रहे थे शास्त्रों के विरोध काम हो रहा है, शास्त्रों के विरुद्ध ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज वही उस शास्त्रों के विरुद्ध नियमों के, कानूनों के उल्लंघन होने पर उसका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, चौंकाने वाली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और ये कोई और नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है। तो ये तो हुआ पहला मामला, और जो दूसरा मामला है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हमने आपको खबर दिखाई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें मुख्य यजमान पद से हटा दिया गया है। खबर निकलकर सामने आई कि जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं और उनकी पत्नी है, वो मुख्य यजमान रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर खड़ा किया जाएगा। लेकिन आज जब प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें निकलकर सामने आई तो मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि पहले जो खबर निकलकर सामने आई थी वो झूठी थी, या फिर कि अब ये सब जो हो रहा है वो झूठ है। तो क्या सच है, क्या झूठ है? आखिर क्यों शंकराचार्य ने अपना बयान बदल लिया है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे, और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए कोई और नहीं, हमारे साथ वो विद्वान मौजूद हैं जिनको इस मामले में अच्छी खासी पकड़ है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी। देवेंद्र पांडे जी को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं 4 PM पर स्वागत करती हूँ देवेंद्र पांडे जी का। नमस्कार सर। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद। पहले ही सर हमारी और आपकी बातचीत जब हुई थी तो आपने कहा था ये जो मुख्य यजमान पद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की खबर निकलकर सामने आई है, ये एक तरीके का दिखावा हो रहा है। आप देख लीजिएगा प्रियंका जी की मोदी जी ही करेंगे। अब आज कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, हमें मोदी जी की जो फितरत है, उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी सोच है और हमेशा गुलाटी मारने की जो उनकी आदत है, उससे मैं भली प्रकार परिचित हूँ। आपने भी चलाया था, पूरे भारत के मीडिया ने इस बात को दिखाया था कि शायद अब मोदी जी मुख्य यजमान नहीं होंगे, और हमारी और आपकी शायद परसों ही बात हुई थी, तो मैंने चैलेंज किया था कि मोदी जी ही मुख्य यजमान होंगे और सपत्नीक होंगे। दोनों बातें मैंने कही थी, आपके यहाँ रिकॉर्डिंग होगी। पत्नी की जगह में मैंने कहा था कि उनके जेब में यशोदा बहन का फोटो हो सकता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई इस हैसियत का व्यक्ति है जो मोदी जी की जेब में हाथ डालकर फोटो निकाल ले। जब कभी बड़ा लांछन लगेगा या बड़ी बातें होगी तो इस बात की वो पुष्टि कर देंगे कि हमने यशोदा बेन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की है, और प्रतीकात्मक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, और मेरी आत्मा में विराज कर वो मंदिर में प्रवेश की थी। ऐसा कुछ भी कह सकते हैं कि मोदी जी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मैंने उसका विश्लेषण भी किया था कि मोदी जी भारत के जनता की मानसिकता का आंकलन करते हैं। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसमें कितने लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, फिर नहीं करेंगे तो विरोध के स्वर कहां कहां से उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं। फिर इस बीच में उनको कुचलने का काम किया गया, और ये बात स्पष्ट थी कि मोदी जी ही करेंगे, और मोदी जी ने ही किया। तो मोदी जी की जो प्राण प्रतिष्ठा जो मोदी जी ने किया है, आज मैंने लिखा भी है कि मोदी ने अपने अहंकार में अपनी स्थापना कर दी, और उनका धर्म से मैंने पहले भी कहा था कि कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से ना जाने अगर मोदी जी की आयु 1000-2000 साल की होती तो जो रामलला विराजित हो रहे हैं आज अयोध्या में, ना जाने इस तरीके के कितने राम मोदी को सिंहासन में बैठाने के लिए आते और चले जाते। क्योंकि मोदी की नजर में राम की हैसियत उनको चुनाव जितवाने वाले एक मुद्दे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो और सर इन सबके बीच जो मोदी जी कर रहे हैं, पहले जो कहा जा रहा था कि ये शास्त्रों के विरुद्ध काम हो रहा है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान निकलकर सामने आया, अब तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अब इन सबके बीच जो शंकराचार्य कल तक मोदी जी का विरोध कर रहे थे, आज मोदी जी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं,
पहले मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है। 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है, और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो, सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। तो सर, सुना आपने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, इसलिए वो किसी धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का सीधा अधिकार उनका नहीं बनता है, और अब ये कहना है कि मोदी जी आए हैं तो हिंदुओं का सम्मान जागा है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो कि हिंदुओं के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। तो आप तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मोदी जी आए तभी आपका स्वाभिमान जागा होगा। मोदी जी का स्वाभिमान हिंदू महासभा से जुड़ने की वजह से जागा, और अगर हिंदू महासभा की छत्र छाया नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आगे तीसरे सीट की बोहनी नहीं होती इनकी। आज जो सत्ता में बैठे हैं, राम जन्मभूमि के आंदोलन में इनको हम लोगों ने शामिल किया, तो ये लोग सक्षम लोग थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, संगठनात्मक क्षमता इनके अंदर अच्छी थी, हमें विवादित किया गया, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज मोदी जी बैठे हुए हैं। तो हिंदुत्व में तो हम उनके क्या लगते हैं कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोदी जी से हिंदुत्व नहीं सीखा। शंकराचार्य के मुताबिक जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हिंदुओं का सम्मान जागा है। कल तक कह रहे थे कि मोदी जी धर्मनिरपेक्ष पद की शपथ ली है, किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो अपने बयानों से एक तरीके से कहा जाए कि पलटी मार ली, इसके पीछे की वजह क्या है? कारण ये है कि परसों से लेके और कल तक अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में सारे मशीनरी और सारा जो राजनीतिक बल है वो लगा दिया गया था। आज मेरी सुबह संवाद हुआ उनके लोगों से, और उनको इस बात के लिए मनाया गया कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, प्राण प्रतिष्ठा को नहीं रोका जाता, किसी कंडीशन में रुकने वाली नहीं है। उस कंडीशन में अब रामलला का विरोध करना ठीक नहीं है, और संतों को और मुझ जैसे लोगों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग बार बार कहते थे कि मंदिर का गुंबज अधूरा है, तो उन्होंने बांस बल्ली लगाकर, आपने दिखाया एनआई की जो न्यूज थी उसके आधार पर उन्होंने एक प्रतीकात्मक गुंबद भी बनाने का यत्न किया। और मोदी जैसे व्यक्ति का भय तो हर उस व्यक्ति के अंदर है जिसका इस संसार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई लाभ है, चाहे राजनीतिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, या किसी भी तरीके के लाभ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो भयभीत रहता है। हर व्यक्ति देवेंद्र पांडे नहीं है ना प्रियंका जी। जी बिल्कुल सही बात है सर, और ऐसा लगता भी है कि अविमुक्तेश्वरानंद की न जाने कौन सी फाइल खुल गई है, क्योंकि पहले जो कह रहे थे और अब जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जहां तक सर आपने जो मंदिर का शिखर है उसकी चर्चा की है, तो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि बांस बल्ली से शिखर बनाया जा रहा है और उसके ऊपर कवरिंग की जा रही है। तो पहले तो जैसा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और कहा भी जाता है, पंडित भी कहते हैं कि अगर शिखर का दर्शन हो जाए तो मानिए मंदिर का दर्शन हो गया। अब जब शिखर ही झूठा बनाया गया हो तो क्या कहा जाए? और सर यहाँ पर मैं दूसरा सवाल ये लेना चाहूंगी कि जो राम मंदिर में प्रतीकात्मक शिखर बनाया गया है उसका स्वागत कोई और नहीं, वो भी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? असल में हमारे यहाँ शिखर के दर्शन को माना जाता है कि पाप का नाश होता है शिखर का दर्शन करने से, और पाप के नाश का कोई भी प्रावधान मोदी जी ने वहां इसलिए कोई चिन्ह नहीं बनाया कि मुझे लगता है कि जिस दिन मोदी जी के पापों की गिनती होगी तो भारत में सबसे ज्यादा पाप उनके नाम से दर्ज होंगे, तो इसीलिए उन्होंने उस शिखर को नहीं बनाया कि दूसरे का पाप नष्ट हो जाए और मेरा पाप यथावत रहे। राम जन्मभूमि में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना सौभाग्य की बात है। मैं राम जी के विरोध में कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं, कल भी नहीं रहूंगा।
राम जी की वो जन्मभूमि है वो अपने आप में पूजित है, सबके लिए आदरणीय है, लेकिन जिद पूर्वक जो किया गया प्राण प्रतिष्ठा का अभियान चुनाव जीतने के लिए, ना कि धर्म को बचाने के लिए, उसके खिलाफ हमारी आवाज कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। और संपूर्ण सनातनियों की आज से जिम्मेवारी भी बढ़ गई। खूब ताली बजाएं, खूब दीपक बजाएं, खूब 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 शुभकामनाएं, बहुत अच्छा और खुशी का माहौल है, ये करना चाहिए सबको। लेकिन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी की रामचरितमानस और रामायण के हिसाब से ही रामचंद्र जी का परिचय संपूर्ण जगत को हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रंथ है जो घर घर में है, आसानी से पहुंचा हुआ है। उसी में लिखा हुआ है राम जी के जन्म का कारण, एक चौपाई है, उस चौपाई में साफ साफ लिखा हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मतलब अगर राम जी की प्रतिष्ठा करने के बाद इस भारत में ये सारे नाम जिनका मैंने लिया वो प्रताड़ित होते हैं, तो मोदी जी पापी नहीं घोर पापियों की श्रेणी में आएंगे। भारत में गौ हत्या बंद करने के लिए मोदी जी को मंदिर के बाहर निकल के ही तुरंत आदेश पारित करना चाहिए। और संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के सनातनियों को इस बात की मर्यादा के लिए सड़कों पे भी उतरना चाहिए और मोदी जी से संवाद करना चाहिए। जो जितना विरोध कर सकता हो गौ हत्या को रोकने के लिए उतना करना चाहिए। रामचंद्र जी का विरोध कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन अगर रामचंद्र जी की आपने प्राण प्रतिष्ठा की है तो रामचंद्र जी का जन्म माना गया प्राण प्रतिष्ठा के अनुरूप। और अगर जिसके जन्म के समय ये जन्म का वृतांत ये कहा गया हो कि उनका जन्म इस कारण से हुआ है और वो कारण अगर यथावत रह गया तो जन्म का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई औचित्य नहीं निकलेगा। तो संपूर्ण सनातनियों को प्रयास करना चाहिए। जी जी बोलें। ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर किसी और ने ये कर दिया होता तो बवाल हो गया होता, लेकिन यहाँ पर मंदिर का शिखर भी अधूरा है। उसको लेकर पहले तो शंकराचार्य ने कहा कि शास्त्रों के विरुद्ध है, अब वो कह रहे हैं इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, राम जी खुद मर्यादा की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा में इस तरीके से मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो सनातनी है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो सवाल करने से क्यों डर रहे हैं? मुझे लगता है प्रियंका जी, भारत में सनातनियों को चिन्हित करने का और अपने आप को सनातनी प्रूफ करने का ये सही समय है। जिनकी रंगों में सनातन का पवित्र लहू है, जो रामचंद्र जी को वास्तव में ईश्वर स्वरूप मानता और पूजता है, आज जब उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस परंपरा का अनादर हो रहा है और ऐसी स्थिति में चुप बैठा हुआ है, उसे हम सनातनी नहीं मान सकते। निश्चित तौर पे उसका डीएनए कहीं ना कहीं दूषित हुआ होगा, क्योंकि जब हमारे बाप के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर उंगली उठाई जाए और हम चुप बैठे रहें तो ये ठीक नहीं है ना। इससे तो ये चिन्हित हो जाएगा कि कौन सनातनी है, कौन सनातन को मानता है, कौन राम जी को ईश्वर मानता है। ईश्वर कहीं पत्थरों में नहीं रहता, ना कागजों में रहता, ईश्वर आत्मा में वास करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो जगह अयोध्या की इसलिए पूजित है कि वो राम जी की जन्म स्थली है जो बदली नहीं जा सकती। तो उसके प्रति आराध्य होना संपूर्ण जगत का तो स्वाभाविक है, सबके लिए पूजित। लेकिन रामचंद्र जी के आचरण को कितना प्रधानमंत्री जी अपने जीवन में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में उतारते हैं, हमें लगता है कि आज दिनांक के बाद ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण थे। ये थे हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी। इनका कहना है कि जो राम मंदिर में जिस तरीके से मुख्य यजमान पद के तौर पर मोदी जी आकर सामने आए हुए हैं और जिस तरीके से वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। और शिखर को लेकर भी उनका कहना है कि शिखर अभी अधूरा बना है, उसको लेकर विरोध हो रहा था पहले और अब उसके लिए स्वागत किया जा रहा है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिखर अगर अधूरा है तो मान लीजिए मंदिर अधूरा है। तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन राम जी आए भी हैं कि नहीं आए हैं, इस पर सवालिया निशान है। और ये सवाल कोई और नहीं, आप देख सकते हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी ने उठाया है। तो इस सवाल के जवाब में, और आखिर क्यों सवाल करने से डरते हैं सनातनी,
भक्त? ये भी एक सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।